था। अब मैं आपको ले चलता हूँ माह रमज़ान की तरफ, ताकि हमारा रमज़ान का महीना ऐसे गुजर जाए, अल्लाह की कसम ये 30 दिन ख़त्म बाद में होंगे, मग़फ़िरत हमारी पहले हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह हमारी बख्शिश कर देगा, अल्लाह हमारा नाम जन्नत में लिख देगा, अल्लाह ताला हमको दोज़ख के अजाब से बचा लेगा, मग़फ़िरत पाने वाले बंदों में हमारा नाम लिख दिया जाएगा। सुन लो मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह का वास्ता ये बात मेरी सुन लो। आज अपने ईमान के साथ अपने अमल को भी मजबूत करने की कोशिश करो। आओ मेरे प्यारे भाइयों, चलते हैं माह रमज़ानुल मुबारक की तरफ। देखो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रोजा, रोजा रखने का मतलब क्या है? सहरी से लेके इफ्तार तक, सहरी से लेके इफ्तार तक, ये इतना वक़्त मुकम्मल तौर पे अपने पेट को पानी से, खाने वाली अशिया से, शरबतों से, हर चीज से, खाने और पीने से महफूज कर लेने का नाम रोजा है। बात समझ में आई? एक आदमी नमाज पढ़ रहा रोजे की हालत में, कुरान भी पढ़ रहा, ज़कात भी अदा कर रहा, सदका भी दे रहा, फितरे भी अदा कर रहा, सब कुछ कर रहा, मगर एक गुट पानी पी लिया तो आप क्या बोलते? रोजा टूट गया। तो रोजे का मतलब है कि सुबह सहरी से लेके शाम इफ्तार तक अपने जिस्म को भूखा रखना। राइट? चलिए, अब बाज लोग हमारे बंगाल के भाई, नहीं भाई मेरे से भूखा रहना नहीं होता उस्ताद, मेरे को शुगर है, मेरे को बीपी है, मेरे को प्रॉब्लम्स है, मेरे को काम को जाना है, मैं एक धूप में काम करने वाला, मैं मजदूरी करने वाला, मैं मेहनत करने वाला, मैं ठेला बंडी चलाने वाला, मैं गम पे उठाने वाला, मैं लेबर आदमी हूँ, मेरे से रोज़ा रखना नहीं होता। हमारे बंगाल के भाइयाँ ऐसे ऐसे ख़तरनाक बहाने बना रहे हैं, बना के रोज़े को छोड़ दे रहे हैं। मगर सुन लो मुसलमानों, मैं आपसे एक बात बोलता हूँ, आपको अगर बीपी है ना, आपको अगर शुगर है ना, आपको अगर हार्ट प्रॉब्लम है ना, आपको अगर जिस्म में घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, सर का दर्द, आपके जो है पेट में एसिडिटी है, नज़ला है, ज़ुकाम है, या फिर आपको जो है गुर्दों की प्रॉब्लम है, लीवर की प्रॉब्लम है, आंतों की प्रॉब्लम है, या आपको जो है कोई और प्रॉब्लम है, हल्क का प्रॉब्लम है, अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूं, अल्लाह की कसम मुसलमानों, ये वजह से रोजा छोड़ो मत, तुम रोजा रख लो। ये सारी बीमारियों का इलाज रोजा है। देखो, रोजा बीमार करने नहीं आया, हमारे पास रोजे के ताल्लुक से गलत फहमी है। रोजा बीमार करने नहीं आता, बल्कि रोजा बीमारियों को ठीक करने के लिए आता है, बीमारियों को ठीक करने के लिए आता। इंसान जब भूखा रहता है, इंसान अपने पेट को, अपने मैदे को पानी से और खाने से कुछ वक्त के लिए, कुछ घंटों के लिए बचा के रख लेता है, उसको महफूज कर लेता है, तो उस वक्त उसका मादा, उसके अंदर का मैदा, उसका पेट, उसकी आंतें, उसका खल्ब, उसके गुर्दे, उसका लीवर, उसकी आंतें, उसकी आंखें, उसकी तमाम आज़ाए जिस्म एक दूसरे के साथ इस तरह कनेक्ट हो जाते हैं कि उनके अंदर से फासिद मादे, उनके अंदर से सारी कसाफतें, सारे जरासीम, सारी गंदगियां, सारी गलाजतें, सारी बुराइयां जो उनको बीमार करने के लिए उनके जिस्मों में पैदा हो चुकी थी, वो सारी चीजें रोजे की वजह से हलाक और तबाह हो जाती है, और जिस्म फासिद मादों की हलाकी की वजह से, बीमारियों से पाक होकर इंसान को फिर से एक नई जिंदगी अता करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नई जिंदगी अता करता है। मैं आपको कह रहा हूं, आज इसमें कई लोग बैठे हुए हैं, कई लोग बैठे हुए जो अब ईशा की नमाज पढ़ के बीपी की गोली खा के आए। खाए नहीं खाए? खाए, पट्टे बोल रहे नहीं, जान दो।
शुगर की गोली खा के बैठे हुए कई लोग हार्ट की गोली खा के बैठे हुए, कई लोग सुबह उठते कि पहले खाना खाने से पहले एसिडिटी की गोली खाता, फिर खाना खा के दूसरे गोलियां खाता। कई लोग ऐसे हैं इतना इतना डब्बा सामने रख लेके बैठते, एक एक डब्बे में 8-8 10-10 किस्म 12-12 15-15 किस्म के गोलियां रखे हुए हैं। लोग खाते रहते हैं, एक बीमारी खत्म नहीं होती, बीपी की गोली खत्म नहीं होती, दूसरी गोली शुरू, दूसरी खत्म नहीं होती, तीसरी गोली शुरू, तीसरी खत्म नहीं होती, चौथी गोली शुरू। मुसलमानों, तुम्हें बीमार किसने किया? तुम्हें बीमार ये खूब पेट भर के खानों ने बीमार कर दिया। तुम्हें बीमार किसने किया? ये जो है मसालेदार ग़िज़ाओं ने तुम्हें बीमार किया। तुम्हें बीमार किसने किया? मार्केट में निकले हुए नए नए आइटम, ये चीजों ने तुम्हें बीमार कर दिया। अब बताओ, रोजा आज का नहीं है, रोजा उस वक्त का है जब अल्लाह ने हजरत आदम को दुनिया में भेजा था। तो हजरत आदम भी रोजा रखते थे, हजरत इब्राहिम भी रोजा रखते थे, हजरत मूसा भी रोजा रखते थे, हजरत ईसा भी रोजा रखते थे, आमिना के लाल भी रोजा रखते थे, औलिया उलमा सुलहा सारे रोजा रखते थे। ये रोजा क्यों रखते थे? अपने जिस्मों को बीमारियों से बचाने के लिए रोजा रखते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगरचे के खुदा की इबादत भी मकसूद है, रूहानियत भी मकसूद है, उरूज भी मकसूद है, अल्लाह का खुर्ब भी मकसूद है। सारे मकासिद में एक मकसद बीमारी से बचना भी है। सुभान अल्लाह। रोजा बीमारी से बचा लेता, रोजा इंसान का इलाज करता है, रोजा इंसान को हलाक होने से बचाता है, रोजा इंसान को हार्ट अटैक से बचाता है, रोजा इंसान को शुगर की बीमारी से बचाता है, रोजा इंसान को बीपी से बचा लेता है, रोजा इंसान के कोलेस्ट्रॉल को गला देता है, रोजा इंसान के पेशाब के इन्फेक्शन को खत्म करता है। रोजा इंसान के अंदर की सारी गलाजतों, मादे को, जरासीम को निकाल के फेंक देता है, फेंक देता है। हम लोग रोजे को समझे ही नहीं, समझे ही नहीं हम। हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए, आकर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, सहाबा इकराम में से एक सहाबी है, लोगों को भूखा रख के उनकी बीमारियों का इलाज कर रहे हैं। या रसूल अल्लाह, मुझे भी एक मर्ज लाहक हुआ है, क्या मैं उस सहाबी के पास इस तरकीब इलाज से इस्तिफादा कर सकता हूं? तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ हाँ साथ, अगर वो भूखा रख के इलाज कर रहे हैं तो जरूर इलाज कराओ, क्योंकि भूख इंसान को बीमारियों से बचा लेती है। फरमाया सुभान अल्लाह, वाह। भूखा रहना बीमारियों से बचना है, अजाबात से बचना भी है, खुर्बे खुदा का भी सबब है। अरे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों के नीचे सोना था, क्या नहीं था मेरे नबी के पास? अगर मेरा नबी हाथ उठा देता तो आसमान से सोने के पहाड़ उतर जाते। मेरा नबी दुआ कर देता तो जमीन से पानी निकलने के बजाय चांदी निकलना शुरू हो जा सकती थी। मगर मेरा नबी पेट पे पत्थर बांधना, भूखा रहना गवारा किया, मगर पेट भर खाना खाना गवारा नहीं किया। पेट भर खाना खाना हुजूर ने गवारा नहीं किया। अरे मुसलमान भाइयों सुनो, आज हम भूखा रहने को, रोजा रखने को हम जो है अपने लिए मुसीबत समझ रहे हैं, जबकि आपको मालूम होना चाहिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पूरी जिंदगी में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कभी पेट भर के खाना नहीं खाया, और हम लोग पूरी जिंदगी में कभी हुजूर के सुन्नत के मुताबिक खाना नहीं खाया। हुजूर पूरा पेट भर के खाना नहीं खाते थे। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम पेट के 3 हिस्से करते थे, एक हिस्से में भी मुख्तसर खाना खाते थे सरकार, एक हिस्से में भी मुख्तसर खाना। हुजूर का खाना कितना था होगा जरा सोचो, थोड़ा इमेजिन करो,
जो रिवायात मिलती है उसके मुताबिक अगर आप समझा दूं आपको, तो हुजूर जो है 3 उंगली का निवाला लेते थे। कितने उंगली का? 5 उंगली से हुजूर खाना खाइच नहीं। कितने उंगलियों से? 3 उंगलियों से। ये 3 उंगली से 3 निवाले हुजूर का खाना। 3 उंगली से 3 निवाले हुजूर का खाना। ये 3 उंगली से 5 निवाले हुजूर का खाना। ये 3 उंगली से 9 निवाले हुजूर का खाना। ये 3 उंगली से 11 निवाले हुजूर का खाना। हजरत आयशा कहती है मैंने हुजूर को कभी 12वां निवाला खाते हुए नहीं देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर फाखा कशी को पसंद फरमाए, भूखे रहने को पसंद फरमाए, क्योंकि भूख इंसान को बीमार होने नहीं देती। भूख इंसान को बीमार होने नहीं देती। अल्लाह को देखो, अरे आप सबको छोड़ दो, चलो अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में इमाम आजम की सीरत उठा के देखो। सरकार इमाम आजम अबू हनीफा उस जात का नाम है जो सारी रात मुसल्ले पे खड़े होके नवाफिल पढ़ा करते थे, सारी रात एक कुरान मजीद की तिलावत करते थे और सारा दिन रोजे रख के गुजारा करते थे। सुभान अल्लाह। वो इमाम आजम सिर्फ रमजान के रोजे नहीं रखते थे, वो इमाम आजम अपनी पूरी जिंदगी साल के 12 महीने रोजा रखा करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसी जिंदगियां गुजारे हमारे बुजुर्ग, हमारे औलिया ऐसी जिंदगी गुजारे। रोजों से उनको उतनी मोहब्बत थी, वो रोजे उनको बीमार होने से बचा लेते थे, वो रोजे उनको जो है बूढ़ा होने से बचा लेते थे। आज हमारे पास हम देख रहे हैं लोग मर रहे हैं। कैसा मर रहे हैं? 55 में मर रहे हैं, 48 में मर रहे हैं, 40 में मर रहे हैं। अरे मियाँ रात में अच्छा था, बोले मौल साहब दबा के दावत में तीसरे हुक्म तक खींचा, जाके रात में सो गया, हार्ट अटैक होके मर गया। खूब खा रहे, दे 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 खा रहे। और हमारे बंगाल के भाइयां तो अल्हम्दुलिल्लाह है। एक अच्छी बात सुनाता हूं आपको, मजे की, एक गम्मत की सुनाऊं। हाँ, एक मर्तबा मेरे को कलकत्ता एयरपोर्ट से हमारे पट्टे क्या करे लिए लेके एक इलाके में लेके जा रहे हैं बयान करने के लिए। तो मैं बोला कैसे आप लोग, खैरियत से? अच्छा बातचीत चल रही। बोले हजरत लंच का टाइम है, इधर आप खाना खा लीजिए। बोला ओके नो प्रॉब्लम। एक ढाबे पे रोके, होटल में रोके तो ऑर्डर दी वहाँ पे। मैं वो बेचारा शरीफ आदमी, ज़रा वेज आइटम ज़्यादा लेता हूँ, वेज ज़्यादा पसंद करता हूँ, वेज खाना। तो मैं बोला भाई मेरे लिए कुछ भी वेज मंगा लो, पनीर वगैरह कुछ भी है तो मंगा लो। अच्छी बात है, पनीर उनीर मंगाए। पट्टे जो है क्या करे, बड़े का गोश्त ऑर्डर दिए लगा, नॉन वेज। उन लोग दोनों अलग मंगा लिए, मेरे को अलग, मेरे को वेज, उन लोगों को नॉन वेज। लाके 2 जबरदस्त प्लेटों में रख दिया, बीच में 10 रोटियां रखा। कितने? मैं बोला किसको रे इतने रोटियां हो? आप यकीन मानिए मैं 1 रोटी खाए तक पट्टे 9 रोटियां गायब कर दिए ना। बोला माशाल्लाह क्या खा रहा पट्ठा। फिर बोले हजरत आपको लेना है? मैं बोले एक ही लिया रहे भाई मैं। तो फिर बोले बाबू रोटी लाओ। बोलते कि फिर उन्हें भी पट्ठा, फिर 10 रोटी लाया। मैं बोला माशाल्लाह, फिर 10 रोटी। फिर मैं एक खाए तक फिर 9 रोटियां गायब। पट्टे दे तड़ी 10वां पड़ी कर दिए। मैं बोला माशाल्लाह, इन्हें तो दुनिया का भी खा ले रहा, जन्नत का भी यही खा ले रहा। इतना खा रहे पट्टे, महसूस हो रहा है नहीं इबादत करने को नहीं आया, खाली खाने को आया। दुनिया में नमाज पढ़ने पैदा नहीं हुआ, इन्हें रोटियां चूरने पैदा हुआ। फिर वो पूरे बोटियां। अच्छा या बंगाल एक ऐसा है हिंदुस्तान में, गोश्त हमारे पास गोश्त बोले तो इतनी रहती बोटी, बंगाल में इतनी रहती। हाँ हमारे पास 4 बोटियों की, यहाँ 1 बोटी रहती।
झट 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 डालते आ रहे, फिर ला शेर वाला दे, फिर ले दे बशीर, खींच खींच कट। अरे वाह भाई वाह, काम की चीज है बंगाल वाले। याद रखो मुसलमानों, मैं ये मिसाल इसलिए सुना रहा हूँ, ये बात आपको इसलिए सुना रहा हूँ, मेरे साथ गुजरा हुआ वाकया इसलिए सुना रहा हूँ। आप याद रखो, खाना और नमाज दोनों एक जगह जमा नहीं हो सकते, इसलिए सुना। खूब पेट भर के खाना और कुरान की तिलावत दोनों एक जगह जमा नहीं हो सकते। एक साहबी आए, आकर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, आका जब भी मैं नमाज को जाना चाहता हूं मुझ में बेजारगी महसूस होती है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सहाबी खाना कम कर दो, खाना बोलो, खाना कम कर दो, क्योंकि इबादत और पेट भर के खाना दोनों एक जगह जमा नहीं हो सकते। खूब खाने वाले को नमाज पढ़ना दिल नहीं बोलता, खूब खाने वाले को तिलावत करना दिल नहीं बोलता, खूब खाने वाले को रोजा रखना दिल नहीं बोलता, खूब खाने वाले को कारोबार करना, तिजारत करना दिल नहीं बोलता। खूब खाना, डांडवों की तरह सो जाना, खाना सोना ये दोनों एक दूसरे के दोस्त है। खाना और ऐदी पना दोनों एक दूसरे के दोस्त है। खाना और मामलेदारियों में सुस्ती करना ये दोनों एक दूसरे के दोस्त है। खाना और कारोबार तिजारत छोड़ देना ये दोनों एक दूसरे के साथ है। इसलिए दोस्तों, अगर तुम इबादत गुजार बनना चाहते हो, अच्छे कारोबारी बनना चाहते हो, एक ऐसी कामयाब जिंदगी गुजारना चाहते हो, सेहतमंद लाइफ रखना चाहते हो, तो याद रखो तुम्हें आज ये अहद करके उठना पड़ेगा, मैं तो रमजान के रोजे भी रखूंगा और आगे की जिंदगी में खाने को कम से कम कर दूंगा। खाना कम करो। अब देखो प्यारे दोस्तों, कुर्बान जाओ, अल्लाह रोजा दिया। रोजा देने वाला कौन है? जोर से बोलो और जोर से बोलो। रोजा देने वाला अल्लाह, 70 माओं से ज्यादा चाहने वाला। देखो हमारी एक अम्मा यहाँ बैठी हुई है, एक माँ अपने बेटे को तकलीफ में देखना चाहती, फिर जब एक दर्जा मोहब्बत करने वाली ममता की माँ बेटे को तकलीफ में नहीं देख सकती तो सहरी से लेके इफ्तार तक भूखा रख के क्या 70 माओं से ज्यादा चाहने वाला रोजा तकलीफ बना के दे सकता है? तो पता क्या चला, रोजा तकलीफ नहीं है, रोजा मुसीबत नहीं है, रोजा हमारे लिए जो है दर्द नहीं है, बल्कि रोजा हमारे लिए खुदा का इनाम है, खुदा का फजल है, खुदा की रहमत है, खुदा की अता है, खुदा का करम है। रब ने चाहा कि बंदे ये एक रोजा तेरे लिए ना सिर्फ बीमारियों से इलाज का सबब बनेगा, बल्कि ये रोजा तुझे दोजख से बचा के जन्नत में ले जाने का सबब भी बन जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये रोजे में या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे मुसलमान भाइयों, रोजा दुनिया का फायदा भी है, रोजा आखिरत का फायदा है। अब आखिरत का फायदा क्या है ये सुन लो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सामा रमज़ानन ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दमा मिन ज़ंबी। मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है। हबीब पाक इरशाद फरमाते हैं, जब कोई शख्स माह रमज़ान के रोजे रखता है ईमान के साथ, सवाब की नीयत से, तो अल्लाह ताला उस रोजे रखने वाले को गुनाहों से ऐसे पाक ऐसे पाक ऐसे पाक कर देता है जैसे उसने कोई गुनाह किया ही नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसे कि वो अभी अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ, गुनाहों से ऐसे पाक हो जाता है रोजा रखने वाला।
देखो भाई, अल्लाह तो रोज़ा हमको इसलिए दे रहा है ताकि वो हमको दोज़ख से बचाना चाहता है, वो हमको जन्नत में दाखिल करना चाहता है, वो हमको अजाब से बचाना चाहता है, वो हमको मुसीबत से बचाना चाहता है, वो हमको बीमारियों से बचाना चाहता है, वो हमको अपना खुर्ब अता करना चाहता है, प्यारे रसूल की गुलामी, नबी की करम नवाजी देना चाहता है। अब अगर कोई मुसलमान रमजान का एहतराम ना करे, रोज़ा ना रखे और खुदा के गैज़ो गजब को दावत दे, तो फिर इससे बड़ी बदबख्ती एक मुसलमान के लिए और क्या हो सकती है, एक मुसलमान के लिए और क्या हो सकती है। इसलिए मुसलमानों, माह रमजान आ रहा है, अल्लाह का वास्ता रोजे रख लिया करो, अल्लाह को राजी करो, अल्लाह की इबादत करो। अरे सुनो, नमाज पढ़े सवाब लिखा जाएगा, सुभान अल्लाह, गुनाह माफ किए जाएंगे, जन्नत में जगह दी जाएगी। सुभान अल्लाह। कुरान पढ़े सवाब दिया जाएगा, सुभान अल्लाह, दर्जात बुलंद किया जाएगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह का रहमत, अल्लाह की रहमतों से सरफराज किया जाएगा, जन्नत में जगह दी जाएगी। हज करे, गुनाह माफ किया जाएंगे, रहमत लिखी जाएगी, सवाब लिखा जाएगा, इनाम दिया जाएगा, बख्शिश अता की जाएगी, पिछली जिंदगी के गुनाह माफ होंगे, जन्नत में जगह दी जाएगी, महशर के अजाब से बचाया जाएगा। सारे नेकियों की जजा देख लो ये है। मगर सुनो है मुसलमानों, रोजा एक ऐसी इबादत है, रब फरमाता है हर अमल का बदला जन्नत है, हर अमल का बदला दर्जात की बुलंदी है, हर अमल का बदला नेकी है, हर अमल का बदला दर्जात है। मगर सुन मेरे बंदे, रोजा वो अमल है, इसका बदला अल्लाह फरमाता है मैं खुद रोजे की जजा बन जाता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो रोजा रख लेता है मैं उसका हो जाता हूं, वो मेरा हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इससे बड़ी नेमत और क्या चाहिए दोस्तों। एक अच्छी बात सुनाता हूं, कामयाब गुलाम कौन है सुन लो। एक मर्तबा बादशाह एक जंग में फतेह हासिल करे, कामयाबी, बादशाह को फतेह हुई, जंग में कामयाबी हुई। उसके बाद बादशाह अपने मुल्क को वापिस आ गए, अपने दरबार में बैठे, बैठ के ऐलान कर दिए बादशाह, ऐ मेरे वजीरों, ऐ मेरे सिपह सालारों, ऐ मेरे फौजियों, तुम लोगों ने मैदान जंग में जो बहादुरी दिखाई मैं उससे बहुत खुश हुआ। तुम्हारी बहादुरियों, तुम्हारी तलवारबाजियों, तुम्हारी घोड़सवारियों ने हमको फतेह दिला दी। लो, इस फतेह की खुशी में मैं तुमको ऐलान करता हूं, तुम जो मांगोगे मैं तुमको देता चला जाऊंगा। मांगो, क्या मांगना है मैं तुमको देने तैयार हूं। तो एक वजीर बोला सरकार मेरे को सोना चाहिए, तो बादशाह उसको थोड़ा सोना दे दिए। एक बोला सरकार मेरे को चांदी चाहिए, बादशाह उसको चांदी दे दिए। एक बोला सरकार मेरे को ज़मीन चाहिए, बादशाह उसको ज़मीन दे दिए। एक बोला सरकार वो खेती बाड़ी वाली ज़मीन चाहिए, बादशाह उसको वो दे दिए। कोई कुछ, कोई कुछ, कोई कुछ, कोई कुछ, कोई कुछ मांगता गया, बादशाह देते चले गए। दरबार में कोई खाली ना रहा, सब जाने सब कुछ ले। लेकिन बादशाह के साथ एक बुढ़िया खड़ी हुई है, पंखा कर रही बादशाह को। क्या कर रही? पंखा कर रही। मैदान जंग में भी बादशाह लेके गए थे उसको, खैमे में जब बादशाह के बैठते तो पंखा करती थी, खिदमत पे मामूर थी। बोले तू भी मैदान जंग में थी, जंग में हमारी खिदमत करती रही, जब भी मौका मिला हम खैमे में आते तू पंखा करती थी। सब तो सब कुछ ले लिए, तू भी कुछ भी ले ले। मगर वो बुढ़िया बड़ी होशियार थी, वजीरों की तरह, फौजियों की तरह दीवानी नहीं थी। उन्हें सोना ले लिया, चांदी ले लिया, सब जने सब ले लिए। बुढ़िया बोली बादशाह मैं जो लेना चाहती हूं मुझे डर है आप नहीं दे सकेंगे। बोली बादशाह मुझे डर है, मैं जो लेना चाहती हूं वो आप नहीं दे सकेंगे। बोले तो बादशाह बोले ये बादशाह वक्त का ऐलान है,
आलम पना का ऐलान है, तू मांग, अल्लाह की कसम जो तू मांगेगी वो दे दिया जाएगा। फिर बोली बादशाह देख लो, मुझे खौफ है तुम नहीं दे सकोगे। बादशाह बोले मैं देने को तैयार हूं, तू मांग, क्या मांगती है, मैं देने को तैयार हूं। पंखा छोड़ी, बादशाह के सर पे हाथ रख दी, बोले मुझे सोना चांदी नहीं, सोना चांदी देने वाला बादशाह चाहिए। सुभान अल्लाह सुभान, मुझे बादशाह चाहिए। बादशाह बोले अरे बड़ी होशियार निकली भाई, सब लोग कुछ कुछ लिए, इन्हें तो बादशाह कुछ ले रही। बोले हमने अल्लाह की कसम खा के कहा था हम तुझे देंगे, ले आज से हम तेरे हैं, तू हमारी है, हम निकाह करने को तैयार है। क्या कहना, क्या कहना? बात समझ में आई नहीं आई? आई। रमजान भी वही है। क्या कहना, वाह सुभान अल्लाह कह अल्लाह। रहा है मेरे बंदो, सारी इबादत करने वालों को कुछ और दिया जाएगा, रोजा रखने वालों को खुदा दिया जाएगा। अल्लाह उसका हो जाएगा, वो अल्लाह का हो जाएगा। बंदो रोजा रखो, रोजा ये तुम्हारी मगफिरत का सामान है, तुम्हारी नजात का सामान है। रखेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह रखेंगे। बस अब एक बात बोल के बात खत्म कर लेते हैं। हाँ सुभान अल्लाह। अब एक बात बोल के बात खत्म कर लेता हूं, जरा सुन लीजिएगा दोस्तों, ईमान की बात है, ईमान ताजा हो जाएगा, सुनिएगा। देखो यहाँ पे कई लोग बैठे हुए हैं, मुंह में गुटखा चल रहा, पट्टा खुश होगा, जर्दा चल रहा, फूक के आके बैठे हुए। मुसलमानों, ये जो तुम जर्दे खा रहे हो ना, ये तुम्हारे को हलाक करने वाली चीज है। ये जर्दा नहीं है, जहर है, जहर जो तुम खा रहे हो। ये जो तंबाकू तुम खा रहे हो ना, ये जहर है, जहर। ये तंबाकू तुम्हें मौत के करीब ले जा रहा है, तुम्हारे जिस्मों को खराब कर रहा है, तुम्हारी बॉडी को कमजोर कर रहा है। आपके इस बंगाल में कई ऐसे मुसलमान हैं जो तंबाकू और जर्दे की वजह से, जिन्हें मुंह का कैंसर हुआ, मुंह का कैंसर, सिगरेटें पीने की वजह से आंत का, लीवर का कैंसर हुआ उनको। कई ऐसे मुसलमान आपको देखने को मिलेंगे, ये बेकार चीजें खा खा के अपनी आखिरत तबाह कर लिए। अल्लाह जिंदा तो है, अल्लाह की इबादत नहीं कर सक रहे हैं, कुरान नहीं पढ़ सक रहे हैं, बीमारी में मुब्तला हो गए। आखिरत की बर्बादी, आखिरत की बर्बादी है, दुनिया की भी बर्बादी। ये तंबाकू खाने वाले ना अपनी बीवी के लायक रहे, ना सेहत के लायक रहे, ना कामकाज के लायक रहे, ना कारोबार तिजारत के लायक रहे। कैंसर के मर्ज में मुब्तला होके कई लोगों को मैं अपनी आंखों से देखा, कैंसर के मर्ज में मुब्तला होके घरा बेच के इलाज कराए, जमीना बेच के इलाज कराए, बीवियों का सोना बेच के इलाज कराए, जिंदगियां भी तबाह हो गई। क्यों ऐसी चीजें खाते हो मुसलमानों, जिससे तुम्हारी आखिरत भी बर्बाद, तुम्हारी दुनिया भी बर्बाद। ना तुम खुदा की इबादत के रहे, ना तो अपने बीवी बच्चों के रहे, ना अपनी जिंदगी के साथ तुम इंसाफ कर सके, ना अपनी आखिरत के साथ तुम इंसाफ